गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोगों ने अभी तक जो है एडिशन सीखा था किसका किसका HBr का, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड का सीखा था, जिसमें Br और Cl के बारे में सीखा था बेटा, ठीक है। फिर हैलोजनेशन सीखा जिसमें हम Cl2 और Br2 का एडिशन सीखा, ठीक है बेटा। और ये जो सारे एग्जाम्पल थे बेटा, ये किसके एग्जाम्पल थे बोलो? ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक समझ ही रहो ना, तो बताया था इलेक्ट्रोफिलिक क्यों हो रहा है था, बात समझ रहे हो ना बेटा। आज हम सीखने जा रहे हैं वाटर का एडिशन एल्कीन और एल्काइन में, वाटर का एडिशन एल्कीन और एल्काइन में सीखेंगे, ठीक है बेटा। देखो क्या होगा, वाटर जो है, वाटर का एडिशन एल्कीन में नहीं होता है बेटा, क्योंकि वाटर क्या है, वाटर का जो वाटर इज अ वेरी वीक एसिड, ठीक है ना, सो दैट एल्कीन डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है ना। तो इसकी क्योंकि इसके पास H प्लस सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता है, तो क्या लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे, द डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर is not possible because water is a weak acid, एसिड है बेस के लिए वीक होता ही है, ठीक है बेटा। बिकॉज वाटर इज ए क्या बेटा, वेरी वीक एसिड, so that water does not give sufficient H प्लस आयन। बात समझो, वाटर जो है बेटा, वाटर सफिशिएंट अमाउंट में H प्लस आयन नहीं देता है, ठीक है। इसीलिए इसीलिए देखो बेटा, वाटर जो है डायरेक्ट एडिशन नहीं करता है इससे, एल्कीन या एल्काइन से, ठीक है ना। तो अगर आप ये लिख रहे हो एग्जांपल के तौर पर, जैसे ये लिखा है बेटा RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, R जहाँ पे एल्काइल ग्रुप है कोई भी, और यहाँ पे अगर आप H2O लिख रहे हो डायरेक्ट, ठीक है बेटा, तो ये रिएक्शन होगी नहीं, नो रिएक्शन। चाहे वो क्या हो बेटा, एल्कीन हो, चाहे वो क्या हो, एल्काइन हो, चाहे वो क्या हो, एल्काइन, डायरेक्ट एडिशन नहीं होता है, ठीक है ना, नो रिएक्शन। तब इस कमी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई मिनरल्स एसिड इसके साथ मिक्स करके रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, यहाँ फिर हैशटैग बना के लिखोगे, द एडिशन ऑफ वाटर, द एडिशन ऑफ वाटर इन एल्कीन और एल्काइन is happen only in presence of mineral acid। मिनरल एसिड क्या क्या होते हैं बेटा, HCl, H2SO4, HI, HNO3। तो यहाँ पे तब क्या होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक एडिशन ऑफ क्या, वाटर इन एल्कीन। तो इसीलिए सो दैट दिस एडिशन इज कॉल्ड क्या, एसिडिक एडिशन, ठीक है ना।
तो हम लोग क्या 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 कहेंगे कि एसिडिक एडिशन होता है इसमें, ठीक है बेटा। तो ये इतना लिखो। एग्जाम्पल के थ्रू कुछ समझाएंगे तुम लोगों को, देखो क्या है। देखो बेटा, कहीं पे एग्जाम्पल ऐसे है, इसे लिखा है RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहाँ पे H2O लिखा है और यहाँ पे लिखा है H2SO4, ठीक है। तो समझ जाओ यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एसिडिक एडिशन ऑफ वाटर हो गया, कि वाटर जो है डायरेक्ट एल्कीन से एडिशन तो करता नहीं है, तो इसीलिए मिनरल्स लेना पड़ता है, क्योंकि मिनरल्स के पास H+ आयन ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। और ये केवल और केवल किसकी तरह काम कर रहा, केवल और केवल कैटलिस्ट की तरह, ठीक है, केवल कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। केवल कैटलिस्ट अभी बताएंगे, क्योंकि कैटलिस्ट क्या होते हैं, ये केवल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और रिएक्शन के मतलब रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। ये मतलब कभी प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये केवल रिएक्शन को क्या कर देते हैं, घटाया बढ़ा देते हैं, उनको कैटलिस्ट बोला जाता है। ये मैं तुमको बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है बेटा। देखो ये मैं क्या बताना चाहता हूँ, पहले देख लो कि अगर कहीं पे ये लिखा है, ये लिखा है, ठीक है, या कहीं ये लिखा है बेटा H2O और H+ लिखा है, या ये कहीं लिखा है H3O+, ये जो सारी चीजें हैं बेटा, चाहे वो ये हो पहली, ये दूसरी, ये क्या है तीसरी, ये चीजें सेम हैं। ये कहीं मत समझना कि भाई ये H2SO4 लिखा है, H+ लिखा है, अलग अलग रिएक्शन है। ये दोनों तीनों सेम रिएक्शन है। तुमको परेशान करने के लिए कंफ्यूज कर सकता है कि हाँ H2SO4 नहीं दिया, H+ दिया मतलब एसिडिक, ये भी एसिडिक होगा। तो यहाँ पे वाटर के पास क्या है, H+ आयन है, तभी यहाँ पे ये हाइड्रोनियम आयन बना हुआ है। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वाटर का एडिशन कराना है। तो वाटर का एडिशन किस तरीके से होगा, इसके पहले मैकेनिज्म समझो क्या है। मैकेनिज्म देखते हैं बेटा। देखो बेटा क्या होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट में देखो कि जो एल्कीन होती है, एल्कीन, ये RCH डबल बॉन्ड CH2, इसके पास एसिडिक जो H2SO4 होता है बेटा, ठीक है ना। H2SO4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं H+ और क्या बेटा HSO4-, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो H+ है ये अटैक करता है यहाँ पे पाई बॉन्ड के पास, क्योंकि पाई बॉन्ड मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। तो H+ क्या करेगा, अटैक करेगा यहाँ पे। ये H+ किसका है, ये पाई बॉन्ड किधर तोड़ोगे, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट है, तो ये पाई बॉन्ड किधर तोड़ोगे बेटा, इस तरफ। तो यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा बताओ, माइनस चार्ज आएगा कि नहीं। ये माइनस चार्ज, ये H+ अटैक कर देगा इस पे, तो क्या बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये बनेगा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, ठीक है, RCH CH3, क्योंकि एक H तो आके यहाँ पे कनेक्ट हो गया, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। अब यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया बेटा ना, बोलो कार्बोकैटायन बना कि नहीं। तो कार्बोकैटायन की सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे लागू होंगी। यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होगा बेटा, ये कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन और रीअरेंजमेंट भी होगा फॉर द स्टेबल। अब आपको रीअरेंजमेंट देख के ये पता करना है कि भाई कहीं पे आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, कहीं मतलब रीअरेंज होकर कार्बन स्टेबल स्टेट में तो नहीं जा रहा। अगर जा रहा तो वो प्रोडक्ट बनेगा जिसमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं, ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बने, ठीक है ना। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा बेटा,
स्टेप नंबर सेकंड, ये जो कार्बोकेटायन है बेटा, इस पे वाटर का क्या होगा, वाटर का क्या होगा, वाटर इस पे अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि वाटर के पास क्या है बेटा, लोन पेयर है कि नहीं, ये वाटर अटैक कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके का बनेगा, आर सी एच थ्री, यहाँ पे बनेगा, यहाँ बनेगा वाटर, वाटर पे ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। जो कि क्या है, ये एक अनस्टेबल स्टेट है। अब ये क्या करेगा, अपनी इस प्लस चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ लेगा अपनी तरफ, तो इसीलिए प्लस चार्ज काट जाएगा और H प्लस रिलीज हो जाएगा। तो देखो H प्लस यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा था और H प्लस रिलीज भी हो गया। किस तरीके से होगा बेटा, देखो कि यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा, आर सी एच, यहाँ पे OH आ जाएगा और CH3 आ जाएगा और यहाँ पे H प्लस रिलीज हो जाएगा। अब देखो H प्लस रिलीज हो गया कि नहीं, क्योंकि H प्लस यहाँ पे पहले स्टेप में आ रहा था, H प्लस रिलीज भी हो गया, मतलब यहाँ पे कैटलिस्ट काम कर रहा था रिएक्शन को घटाने बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, लेकिन इसका प्रोडक्ट में कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। H प्लस आया कहाँ से था, एसिड से, मिरर एसिड से आया था। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि एल्कीन से अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बना जाता है, इसके मैकेनिज्म इस तरीके से, अगर अल्कोहल, एल्कीन से आप अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल बनाओगे तो वहां पे वाटर का एडिशन करा दो, ठीक है ना, बस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। बात समझ आ गई अच्छे से, कोई डाउट? तो कुछ एग्जांपल मैं तुमको दे रहा हूँ, वो समझो। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें याद रखने वाली है, बोलो। यहाँ पे ये चीजें याद रखने वाली है कि पहले तो H प्लस अटैक कर रहा है एल्कीन पे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है, चाहे वो H प्लस लिखा हो, चाहे H2O प्लस H प्लस लिखा हो, चाहे H3O प्लस लिखा हो, ये सब एक ही सेम चीज बात हो रही है। दूसरी बात ये इसमें यह है कि एल्कीन में ड्यूरिंग एडिशन ऑफ वाटर कार्बोकेटायन इज फॉर्म, तो कार्बोकेटायन जब फॉर्म होगा बेटा तो रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट कब होगा, हो सकता है कि वो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हो प्रोडक्ट के फॉर्म के रूप में, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। तो इसको जो है कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं तुमको बताने जा रहा हूँ बेटा, वो समझो पहले। देखो जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बेटा। अब मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वाटर का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ। अब इस वाले पाई बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ तोड़ोगे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। ये क्यों टूटा है इससे तो पता ही है ना बेटा, क्योंकि ये I प्लस पूरा तो इसीलिए बॉन्ड इस तरफ टूटेगा, ठीक है ना। तो H प्लस कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा यहाँ पे, यानी कि कुल मिला के प्रोडक्ट जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा, CH3 CH CH3 CH प्लस और ये CH3, ये बनेगा, ठीक है बेटा। अब ये देखो कार्बोकेटायन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन गिनो बेटा कितने हैं, ये 3 और ये 4 है केवल। तो अब तू सोचो अगर ये कार्बोकेटायन बेटा इस वाले पॉइंट पे होता तो ज्यादा स्टेबल हो जाता ना, तो कितने कार्बोकेटायन, यहाँ प्लस होता तो 3 3 6 और 6 2 8 कार्बोकेटायन वो हो जाते हैं अल्फा हाइड्रोजन, तो यानी कि इस वाले कार्बन पे ये शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ ना वाटर ऐड करके, मतलब ये देखो पहले क्या होगा, किस इस तरीके का होगा, CH3 CH CH3 CH प्लस CH3, ठीक है ना। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर का एडिशन जब कराओगे आप तो क्या होगा, क्या बनेगा, तो ये बनेगा CH3 COH यहाँ पे आ जाएगा, CH3 यहाँ पे आएगा और CH2 ये CH3 ये तो मेजर बनेगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट। और माइनर कौन सा बनेगा, जो आपने कार्बोकेटायन बना रखा है CH3
CH और CH OH ऊपर लगा OH CH3 कुछ इस तरीके का बनेगा। तो जो मेजर बनेगा बेटा वही कंसीडर करते हैं, माइनर को नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। अब तुम देख लो बेटा ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल 2 3 6 8 थे, इसमें कितने थे केवल 4 ही। तो ये कम बनेगा ये ज्यादा बनेगा, ठीक है ना। तो रीअरेंजमेंट मतलब समझ रहे हो कि कार्बोकेटाइन अपना हो सकता है कि क्या कर ले, अपने आप को शिफ्ट कर ले फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना, और स्टेबल प्रोडक्ट के लिए। ओके, ये समझ में आ गया बेटा एडिशन ऑफ वाटर इन एल्कीन। ओके, अब हम एल्काइन में सीखने जा रहे हैं बेटा, एल्काइन में वाटर सीखेंगे एडिशन। एल्काइन ले लो बेटा कोई, जैसे आपने ये लिया था RCH नहीं ट्रिपल बॉन्ड CH। अब एल्काइन में बेटा क्या होगा, वाटर का जो एडिशन होगा वो कैटलिस्ट के रूप में होगा, H2SO4 भी होगा और HgSO4 भी होगा बेटा, ये ऐसे, ठीक है ना। तो अगर तुमको ये इस फॉर्म में दे रखा है या ऐसे दे रखा है H2 या Hg+2 H2SO4 ऐसे दे रखा है, तो समझ लो बेटा क्या हो रहा है, वाटर का एडिशन एल्कीन में हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो पहले स्टेप पे तो आपको पता है H+ अटैक करेगा, मैं डायरेक्ट लिख के दे रहा हूँ, ठीक है ना। RC ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, माइनस आएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे आएगा, बोलो H+ इसका अटैक करेगा यहाँ पे, क्या बन जाएगा बेटा RC डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH2 यहाँ पे प्लस आया, फिर वाटर यहाँ पे अटैक कर देगा बेटा, क्या बन जाएगा बोलो RCOH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। ये सारे इंटरमीडिएट बनने हैं अभी तक। स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा, अब देखो RCOH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब बताओ ये पाई बॉन्ड फिर से टूटेगा बेटा, फिर से अटैक होगा कि यहाँ पे पाई बॉन्ड है ना, फिर से अटैक होगा H+ का। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है बेटा वो किस तरफ टूटेगा, आगे की तरफ टूटेगा कि पीछे की तरफ टूटेगा। आगे की तरफ टूटने का मतलब क्या है कि यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा बेटा, पीछे टूटने में यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, पीछे का टूटेगा। तो आप बताओ किस तरीके से टूटेगा। तो एक चीज याद रखो बेटा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पता है कि ये क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पे 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे पाई बॉन्ड है बेटा, तो पाई लोन पे है, डबल सिंगल लोन पे, तो कॉन्जुगेशन आ गया कि नहीं आ गया। और कॉन्जुगेशन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने की कोशिश करेगा, तो इस वाले पाई बॉन्ड को कैसे टूटना पड़ेगा, आगे की तरफ। तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, प्लस चार्ज, ठीक है ना। तो ये अटैक कर देगा यहाँ पे, क्या बन जाएगा बेटा RCOH तो पहले से था, प्लस चार्ज सिंगल CH3। अब यहाँ पे वाटर का फिर से एडिशन होगा बेटा, यहाँ पे क्या बच जाएगा RCOH और OH सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो फॉर्म है बेटा, ये जो फॉर्म आई है R सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है ना, ये हाईली एक कार्बन पे कभी याद रखना बेटा, एक कार्बन पे कभी 2 OH नहीं रह सकते हैं, बहुत हाईली अनस्टेबल स्टेट आती है। तो 2 OH नहीं रह सकते तो क्या होगा, 2 OH में से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा।
तो वाटर में क्या होता है, एच और ओ एच होता है। एक जगह से तो ओ एच निकाल लो बेटा, और एक जगह से क्या निकाल लो, एच। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, यही बना दे रहे बेटा। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। तो यहाँ पे देखो बेटा कीटोन बन गया, बना कि नहीं बना। तो अगर एल्कीन में आप एडिशन वाटर का कराओगे तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ठीक है ना, बात समझ आएगी अच्छे से, कोई डाउट। चलो लिखो, दिख रहा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल हम तुमको देने जा रहे हैं बेटा, उनको होमवर्क पे कर लेना। ठीक है, ठीक है। फिफ्थ, चलो ये कर देना। ठीक है बेटा, इतने 5 क्वेश्चन हैं, इनको आपको करना है, वाटर का एडिशन कराना है बेटा। ठीक है, यहाँ पे बेटा 2 चीजें होंगी, HgSO4 भी होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो हम लोगों ने वाटर का एडिशन एल्कीन और अल्काइन में सीख लिया है बेटा। अब हम सीखने जा रहे हैं क्या, हाइपोहाइलस। ठीक है, वो सीखने जा रहे हैं। नंबर कौन सा है, 5th, एडिशन ऑफ हाइपोहाइलस HOX इन एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, चलो करो। देखो बेटा, जैसे हमने क्या किया, एग्जांपल ले रहे हैं। पहले तो एडिशन एल्कीन में सीखेंगे। जैसे R है CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हमने ले लिया HOCl। देखो पहले, चाहे आप HOCl ले लें, ठीक है ना, चाहे, देखो क्या क्या चीजें, कंडीशंस क्या क्या हैं। चाहे हम HOCl ले लें बेटा, चाहे हम ले लें Cl2 प्लस वाटर ले लें, चाहे हम ले लें बेटा क्लोरीन वाटर, ये तीनों बातें क्या है बेटा, सेम है।
मतलब अगर HOCl लिखा हो, चाहे Cl2H2 लिखा हो, चाहे क्लोरीन वाटर लिखा हो, तो तीनों बातें क्या होंगी, सेम होंगी। रिएक्शन प्रोडक्ट जो होगा वो सेम बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशन करा रहे हैं बेटा किसका, HOCl का। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे HOCl, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बेटा पाई बॉन्ड है, आपको पता है पाई बॉन्ड किधर टूटेगा, आगे की तरफ टूट जाएगा ना, तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्लोरीन से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा बेटा माइनस चार्ज, या तो डेल्टा प्लस लिख लो, यहाँ पे डेल्टा माइनस लिख लो, ठीक है ना। अब देख लो, पहले मैंने क्या बताया था कि जो चार्ज पहले अटैक करेगा वो एडिशन माना जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन अटैक करेगा कहाँ पे बेटा बताओ, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है ना। अटैक यहाँ पे कर दिया इसने, क्या बनेगा RCH प्लस CH2, यहाँ पे Cl आ गया, ठीक है ना। अब Cl आ गया, ये बन गया बेटा। लेकिन ये क्या है, इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ये क्या करेगा, इससे बॉन्डिंग कर लेगा, जैसा कि पिछले उसमें दिखाया था मैंने क्लोरीनेशन में, वैसा ही बनेगा साइक्लो कंपाउंड, ठीक है ना। कुछ इस तरीके का बनेगा बेटा, RCH CH2 Cl, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड बना। तो इसमें रीअरेंजमेंट होगा क्या, नहीं नहीं होगा बेटा, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। तो क्या होगा बेटा, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। अब क्या होगा बोलो बेटा, स्टेप नंबर ये तो आ गया फर्स्ट। सेकेंड स्टेप में क्या होगा बेटा, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये RCH CH2 CH, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा, फिर अब यहाँ पे OH अटैक कर देगा, OH माइनस आए यहाँ पे, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके का बनेगा, RCOH यहाँ पे आएगा, HCH2, ये Cl आ गया, तो ये कंपाउंड बनेगा बेटा, ठीक है ना। तो ये है फाइनल प्रोडक्ट। तो बात समझ गए बेटा कि अगर आपको कहीं पे ये लिखा है तो आप समझ जाओ किस तरीके से एडिशन कराओगे ना, ठीक है। तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है अल्कोहल्स में। कोई एग्जांपल है वो देख लो। चलो बताओ क्या बनेगा, OH सेकेंडरी पे आएगा और Br यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये इधर टूटेगा ना बेटा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ क्या आएगा बेटा प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये वाला अटैक कर देगा यहाँ पे और ये वाला अटैक कर देगा यहाँ पे, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, डायरेक्ट प्रोडक्ट ही बताओ, CH3 COH CH3 और CH2, ये Br आ गया, ठीक है ना। कुछ इस तरीके का बन जाएगा प्रोडक्ट। तो देख लो बेटा किस, अब डायरेक्ट मेथड से आप प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाओ, क्योंकि मैकेनिज्म मैंने तुमको एक बार बता दी तो आप मैकेनिज्म याद रखो, लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सीख लो, ठीक है। बात समझ लो, ओके। अब एल्कीन में हम सीखेंगे, डायरेक्ट एल्कीन में ही ऐड करा देना, ठीक है। एल्कीन में कैसे करोगे बेटा बोलो, R C ट्रिपल बॉन्ड CH
प्लस HOBr। ठीक है, आपको पता है बेटा ये वाला पाई बॉन्ड कैसे टूटेगा, ऐसे, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस, तो क्या बन जाएगा बताओ, RC डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आ जाएगा क्या Br, और यहाँ पे आ जाएगा क्या OH। और एक बार फिर से क्या होगा, एडिशन होगा बेटा, एक बार फिर से इसी में एडिशन होगा, यहीं पे लिख सकते हो आप। बताओ क्या बनेगा एक बार फिर से एडिशन कराने पे HBr का। अब बताओ पाई बॉन्ड किधर टूटेगा, इधर ही टूटेगा, याद रखना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये है क्या HOBr, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। ठीक है बेटा, तो प्लस वाला अटैक करेगा कहाँ पे, यहाँ पे, और माइनस वाला अटैक कर देगा कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, RCOH सिंगल बॉन्ड CHBr2, दो Br2 आ गए। और जैसा कि मैंने बता रखा बेटा कि एक कार्बन पे कभी दो अल्कोहल क्या स्टेबल नहीं रह सकते, तो वह क्या वाटर निकल जाएगा बेटा, तो वाटर निकाल दो OH और ATS लेके, क्या बन जाएगा RCOCHBr2, ये प्रोडक्ट बनेगा ना, डाइब्रोमो एसीटोन। ठीक है ना, डाइब्रोमो एसीटोन बनेगा, एसीटोन का फॉर्म है ये, अगर यहाँ पे CH3 तो एसीटोन बन जाएगा। ठीक है, बात समझ, तो ये प्रोडक्ट बनेगा फाइनल। तो आपको 2 मोल लेने पड़ेंगे, अगर डायरेक्ट आपको रिएक्शन लिखनी है बेटा, डायरेक्ट रिएक्शन लिखनी तो आपको 2 मोल लेने पड़ेंगे, 2 मोल ऑफ HOBr। ठीक है, तो क्या डायरेक्ट बना सकते हो, RC डबल बॉन्ड OCHBr2। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हो इस तरीके से। तो अब तो आई थिंक मेरे हिसाब से तुम लोग मैकेनिज्म बहुत अच्छे समझने लगे होंगे कि इस तरह बॉन्ड टूटेगा, किस तरह नहीं टूटेगा, जो जो मैं सिखाना चाहता था। आज जो है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है खत्म होती है। कुछ होमवर्क मैं तुमको दूंगा जिनको आपको अटेंड करना है और करना है। ठीक है बेटा, चलो। यहाँ पे लिखा है चलो बताओ। ठीक है, 5 क्वेश्चन है बेटा, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपको।
5 उसके 5 इसके, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन समाप्त होता है। अब हम कल से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सीखेंगे, देन फिर एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।